साथियों, शाला दर्पण पर डिस्ट्रिक्ट एंट्री डेटा रैंकिंग नेम से टैब विद्यालय लॉगिन पर भी उपलब्ध करवाया गया है। इसी टैब पर कार्य करने की प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और हाँ साथियों, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, इस टैब पर एंट्री प्रत्येक विद्यालय को करनी है। तो आप जहां तक संभव हो इस वीडियो को सभी हमारे साथियों तक अवश्य पहुंचाइएगा, ताकि वह भी इस टैब पर त्रुटि रहित आसानी से कार्य कर पाएं। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ एक टैब पहले से उपलब्ध है, विद्यालय। तो आपको इस विद्यालय टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह से कई अन्य ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो आपको यहाँ मिल जाएगा, जहाँ मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, वहाँ कार्य करना है डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग डेटा एंट्री नाम से ऑप्शन। तो आपको इस ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन नीचे की ओर खुलकर आपके सामने आएगी। तो अब आपको यहाँ कार्य कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ मंथ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जिस भी मंथ की आप एंट्री करना चाहते हैं वो मंथ आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको पिछले मंथ का यहाँ एंट्री करके बता देता हूँ कि मैं पिछले मंथ दिसंबर की एंट्री यहाँ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ दिसंबर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ सत्र सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा या ईयर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जिस भी ईयर की आप एंट्री यहाँ करना चाहते हैं वो, साथियों मैंने मंथ पिछला दिसंबर लिया है, इसलिए मैं यहाँ 2022 सेलेक्ट कर रहा हूँ। यदि आप वर्तमान ईयर में यहाँ एंट्री कर रहे हैं तो आप जनवरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद 2023 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2022 सेलेक्ट कर लिया है। ऐसे आप जिस भी मंथ की एंट्री करना चाहेंगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो है आपसे यहाँ मांगी जाएगी, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। गत सत्र में साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है, गत सत्र की बात हो रही है। गत सत्र में इंस्पायर अवार्ड, STSE, NTSE, NMMS, गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी, कला एवं संस्कृति उत्सव में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ बतानी है। जो संख्या बताई जाएगी वो आपको यहाँ एंटर कर लेनी है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, इस माह में कितने विद्यार्थियों को पुस्तकालय से पुस्तकें वितरित की गई है। साथियों, आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि आपने इस माह में जो आपके विद्यालय में पुस्तकालय हैं, चाहे वो बड़ा पुस्तकालय है, मिनी पुस्तकालय हैं या किसी भी प्रकार का पुस्तकालय है, तो इस माह में आपने कितनी पुस्तकें विद्यार्थियों को वितरित की है, उन विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ दर्ज करनी है। उसके बाद आपसे अगली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मांगी जाएगी वह है, इस सत्र में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय खेल गतिविधि में चयन होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ बतानी होगी। तो साथियों यहाँ ध्यान रखना है, आपसे जो बात की जा रही है इसी सत्र की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इसी सत्र के बच्चों की संख्या आपको यहाँ बतानी है। यहाँ आपको बच्चों की संख्या एंटर कर लेनी है। और उसके बाद आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सबमिट का। तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और नीचे की ओर आएंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ शो होने लगेगी। जैसा कि मुझे यहाँ शो हो रहा है, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ मैं इम्पोर्टेंट बात और याद दिला दूं कि यदि आपसे किसी कारणवश ऊपर गलती हो गई है तो आपको यहाँ एक्शन बटन मिलेगा। एक्शन बटन के नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसको मैं साथियों आपको जूम करके बता देता हूँ कि दो ऑप्शन यहाँ कौन कौन से आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ आपको इस तरह से दो ऑप्शन मिलते रहेंगे। यदि आपने जो ऊपर सूचनाएं दर्ज की है उनमें किसी प्रकार की गलती है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे और इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर आर यू श्योर टू एडिट दिस रिकॉर्ड। तो यदि आप एडिट करना चाहते हैं
तो यहाँ ओके पर क्लिक कर लीजिएगा और फिर आप ऊपर आइएगा और जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसे फॉलो कीजिएगा और फिर उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। परंतु मेरा रिकॉर्ड साथियों यहाँ सही है, इसलिए मैं इसे एडिट नहीं करना चाहता हूँ। यदि आपको एडिट करने की आवश्यकता हो तो आप इस बटन को काम में ले सकते हैं जो आपको यहाँ अवेलेबल करवाया हुआ है। उसके बाद अगला जो बटन आपको यहाँ मिल जाएगा कि अगले बटन में आपको क्या कर सकते हैं, क्या सूचना फिल हो सकती है। तो उसके लिए यदि आपसे ये पूरी सूचनाएं गलत दर्ज हो गई है तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। यदि पूरा ही रिकॉर्ड आपसे गलत हो गया है और आप डिलीट करना चाहते हैं और पुनः इसे रिकॉर्ड को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप पूरा रिकॉर्ड भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी और जानकारी अच्छी लगे तो ये जानकारी हमारे अन्य साथियों तक भी पहुँचाइएगा। और हाँ साथियों, इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट, चाहे वो छोटा अपडेट हो चाहे बड़ा अपडेट हो, इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगा और सबसे सटीक मिलेगा। तो साथियों चैनल से अवश्य जुड़े रहिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।